बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने नंबर थ्योरी जो है बेटा स्टार्ट की हुई है और आज नंबर थ्योरी में से मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डे ऑफ द वीक फॉर अ गिवन डेट। आपको एक डेट दी होगी, आपने उस डेट के कॉरस्पॉन्डिंग दिन कौन सा बनता है वो कैलकुलेट करके बताना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो किस तरीके से इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर आसान सा ये काम है। यहाँ पर चंद इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर चंद एक मैं जो स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप वाइज करूँगा ताकि आपको ये याद रहे। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, इसमें मैं ये कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ ईयर। ये आपको इस तरह करके याद रखने में ये आसानी रहेगी। टाइप्स ऑफ ईयर में यहाँ पर मैं 3 तरह के जो ईयर हैं उनको डिस्कस करूँगा। पहला है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर बेटा कह लें या ऑर्डिनरी ईयर भी आप इसे बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी ईयर भी आप इसे कह सकते हो। ऐसा ईयर जिसमें टोटल 365 दिन होते हैं, ठीक है, उसे आप नॉर्मल ईयर बोलते हैं। ईयर हैविंग 365 डेज, 365 दिन अगर होंगे तो वो ईयर को मैं यहाँ पर नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर बोलूँगा। उसके बाद अगली चीज़ है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या है, ईयर हैविंग 366 डेज। इसमें एक जो दिन होगा ना वो ज़्यादा होगा, और वो एक दिन कौन सा ज़्यादा होगा, इसमें जो फरवरी है, फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज। फरवरी आपकी 29 दिनों की होगी यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी का मंथ है वो 28 डेज़ का होगा, और जो आपका लीप ईयर है इसमें आपके पास 29 डेज जो हैं वो होंगे यहाँ पर। अब अगली बात यहाँ पर जो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ, डैट इज़ इंटरेस्टिंग, कि आपके पास मुख्तलिफ ईयर्स लिखे हुए हैं और आपने उसको देख कर ये बताना है कि इनमें से कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है। आपने उस ईयर को 4 पर डिवाइड कर लेना है। अगर वो ईयर 4 पर डिविजिबल है तो आप समझ लें कि वो जो आपका ईयर है वो लीप ईयर है। लीप ईयर वो होता है जो कि 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लीप ईयर हर चौथे साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है आपके पास, लीप ईयर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ये नोट आपने याद रखना है। अ लीप ईयर is always divisible by 4। लीप ईयर में से 4 पर डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं 1928, 1888, 2004 एक्सेट्रा। ये जो तमाम ईयर हैं ये आपके पास लीप ईयर हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4 पर कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि 4 पर डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है तो उसका भी बता देता हूँ। आपने पूरा 1928 को 4 पर डिवाइड नहीं करने की ज़रूरत। एक नंबर 4 पर डिविजिबल होता है अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिवाइड हो जाएँ। अगर किसी नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 पर डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होगा। तो देखें 28 इसमें 4 पर डिविजिबल होता है, 4 के टेबल में 28 आता है, ठीक है, 4 7 28। तो लिहाजा ये जो पूरा नंबर है ना 1928 ये भी 4 पर डिवाइड होगा। 1888, तो 88 देखें 4 पर डिवाइड होता है, तो लिहाजा 1888 भी 4 पर डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह 2004 में आखिरी 2 डिजिट हैं 04, 04 डेट इज़ 4, तो 4 4 पर डिवाइड होता है, लिहाजा ये भी एक आपके पास लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर क्या है,
ऐसा ईयर जो कि 4 पर डिवाइड हो जाता है उसे आप लीप ईयर कहोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब तीसरी टाइप जो मैं यहाँ पर ईयर की बताऊँगा वो आपके पास है सेंचुरी ईयर की। किसकी? सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर कौन सा है? ऐसा ईयर जो 100 पर डिवाइड हो जाता है। क्या है? जो 100 पर डिवाइड हो जाता है, या ऐसा समझ लें जिसके एंड में 2 0 आ जाएं, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा? सेंचुरी ईयर होगा। तो नेक्स्ट आपके पास है सेंचुरी ईयर। मिसाल के तौर पर पहला सेंचुरी ईयर है 100, 200, 300 आपने लिख दिया, 400, 1600 कह दिया, 1900, 2000, ठीक है। ये जो तमाम ईयर हैं ये आपके पास सेंचुरी ईयर्स हैं, ठीक है। अब अगली बात ये है, सेंचुरी ईयर में से भी कुछ ईयर ऐसे हैं जो कि लीप ईयर होंगे और कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। अब इसका क्या क्राइटेरिया है? अ सेंचुरी ईयर is called leap year if it is divisible by 400। एक सेंचुरी ईयर को आप लीप ईयर कहते हैं अगर ये 400 के ऊपर डिवाइड हो, ठीक है, 4 पर नहीं 400 पर डिवाइड हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका पहला ये जो 400th ईयर है, 400, 800, 1200, 1600 एक्सेट्रा आगे 2000, ठीक है। ये तमाम आपके पास सेंचुरी ईयर तो हैं ही हैं, लेकिन आर सेंचुरी लीप ईयर्स हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास आप लिखते हो 700, 1300, 1900 एक्सेट्रा आर सेंचुरी ईयर बट दे आर नॉर्मल ईयर्स, ठीक है। सेंचुरी ईयर हैं लेकिन नॉर्मल ईयर्स हैं, ठीक है। सेंचुरी ईयर में 2 टाइप्स आपको बताइए आगे, एक लीप ईयर की, एक नॉर्मल ईयर की। अगर एक सेंचुरी ईयर, पहले सेंचुरी ईयर के लिए क्या होना चाहिए? एंड में 2 0 होना चाहिए, ठीक है। अब वो सेंचुरी ईयर अगर 400 पर डिवाइड होता है तो फिर वो सेंचुरी लीप ईयर है, और अगर वो 400 पर डिवाइड नहीं होता तो वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब अगली चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, फर्स्ट सेंचुरी ईयर, फर्स्ट सेंचुरी ईयर, पहला सेंचुरी ईयर आपके पास कौन सा है? डेट इज 100 इज नॉट आ लीप ईयर। ये आपके पास लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है? ये 400 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 4 पर डिवाइड होता है लेकिन 400 पर नहीं डिवाइड होता। सेंचुरी ईयर में से उस सेंचुरी ईयर को आपने लीप ईयर कहना है जो कि 400 पर डिवाइड होता हो, ठीक है। तो 100 400 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 100 को 400 पर डिवाइड करेंगे 1/4 डेट इज 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि रिमाइंडर शुड बी 0, बट आपका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ऊपर 0.25 नहीं आना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास क्या है? फर्स्ट सेंचुरी ईयर डेट इज 100 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में आपने टाइप्स ऑफ ईयर्स के मतलब पढ़ लिया, ठीक है। अब अगली चीज़ हमने पढ़नी है यहाँ पर ऑड डेज के मतलब, ठीक है। अब वो ऑड डेज क्या हैं वो ज़रा देखते हैं यहाँ पर। ये बेटा नेक्स्ट अब यहाँ पर हम ऑड डेज को डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑड डेज को आप इस तरह बेटा डिफाइन कर सकते हो, इन अ गिवन पीरियड डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक। किसी दिए हुए पीरियड में वो दिन जो एक कंप्लीट वीक के बाद बचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक गिवन पीरियड 10 दिन का है तो 10 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? एक हफ्ता होता है। तो ऊपर वाले जो 3 डेज़ होंगे वो आपके पास ऑड डेज़ यहाँ पर कहलाएंगे, ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा डेज़ यहाँ पर बचते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपके पास जो पहली सेंचुरी है, ठीक है, या पूरे एक 100 साल में कितने ऑड डेज़ बनते हैं? ऑड डेज़ इन 100 ईयर्स। अगला हमारा टारगेट ये है ऑड डेज़ इन 100 ईयर्स। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंचुरी है आपकी, ठीक है, पहली सेंचुरी जो जब कैलेंडर आपका शुरू हुआ है तो उसमें आपके पास टोटल ऑड डेज आपने गिनने हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो लीप ईयर है
हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है। तो जब अब आपका कैलेंडर शुरू हुआ होगा, उस कैलेंडर में आपका पहला लीप ईयर कब होगा? जब चौथा साल आया होगा। फिर कब होगा? जब 8वां साल आया होगा। फिर कब होगा? जब 12 होगा। फिर जब 16 साल गुजर चुके होंगे, फिर अप टू सोन आखिरी होगा 96। अब यहाँ पर 100 जो है ना, 100 आपका फर्स्ट सेंचुरी ईयर है, इसको आप यहाँ पर लीप ईयर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिख के दिया है, ये देखें, फर्स्ट सेंचुरी ईयर डेट इज़ 100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर का क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ कि वो 400 पर डिविजिबल होना चाहिए। तो 100 जो है वो आपके पास लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो 96 तक, 4 से लेकर 96 तक ये टोटल टर्म्स गिनने कितनी बनती हैं, या भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो 96 को 4 पर डिवाइड कर रहे हैं तो 24 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहले 100 साल है ना, ठीक है, पहले 100 साल में 24 साल ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर के होंगे, ठीक है। 24 कौन से होंगे? लीप ईयर के होंगे। वो कौन कौन से होंगे लीप ईयर के? एक जब चौथा साल आएगा, फिर जब 8वां साल आएगा, फिर 12वां, फिर 16 अप टू सोन चलता जाएगा ये, ठीक है। आखिरी 96 ईयर जो आएगा वो आपके पास क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो अब आपने मालूम कर रहे हैं ऑड डेज इन 100 ईयर्स, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूँ, एज 100 ईयर जो है ना, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसमें 24 लीप ईयर होंगे प्लस 76 नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक होगी बात। ये कितने लीप ईयर हो गए? 24 ईयर, 24 जो है लीप ईयर हो गए, और जाहिर सी बात है 100 में 24 लीप ईयर है, तो बाकी कितने बचेंगे? 76 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले और 100 ईयर्स में लीप ईयर मालूम करने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ रह गई कि नंबर ऑफ़ लीप ईयर्स इन, नंबर ऑफ़ ऑड डेज इन लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? ऑड डेज, इससे पहले ही हमने काम करना है, ऑड डेज इन नॉर्मल ईयर्स। एक नॉर्मल ईयर में, इन अ नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर में और एक लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर कितने ऑड डेज हैं, ये आपने पहले देखना है। एक नॉर्मल ईयर आपके पास है 365 दिनों का। 365 को आपने वीक पर देखें, मैंने जो ऑड डेज की डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि वो दिन जो बचते हैं कब? एक कंप्लीट वीक होने के बाद, ठीक है। तो इसमें आप देखें 365 दिनों में कितने हफ्ते बनते हैं, कितने वीक्स बनते हैं? तो इसे आप 7 पर पहले आप डिवाइड कर लें, 7 5 ज़ा 35, रिमेनिंग 15, 7 2 ज़ा 14। इसका मतलब 365 दिनों में 52 वीक्स हैं, ठीक है। और रिमेनिंग क्या बच गया? 1, ठीक है। ये जो 1 बचा है ना, ठीक है, ये आपके पास ऑड डे है, ठीक है। तो ऑड डे इन अ नॉर्मल ईयर इज़ 1 डे, ठीक है। 365 यानी नॉर्मल ईयर में 365 दिन, और 365 दिन में टोटल 52 वीक्स बनते हैं, और बाकी जो बचता है 1 डे, इसे मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? ऑड डे कहूँगा। अब लीप ईयर में आप जानते हैं कि लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। एक मज़ीद दिन, एक्स्ट्रा दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 366 को डिवाइड कर लेंगे ना 7 के ऊपर, तो ये 52 पर करने के बाद ये 15, 7 2 ज़ा, यहाँ पर सॉरी 16 आएगा नीचे, तो 2 जो दिन बचेंगे वो आपके पास ऑड डेज होंगे, ठीक है। तो ऑड डेज इन अ लीप ईयर इक्वल टू 2 डेज। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि एक लीप ईयर में 2 जो हैं वो ऑड डेज होते हैं, ठीक है, और 365 दिन का नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, उसमें 1 जो है वो ऑड डे होता है। अब अगली बात आपने देखनी है कि 100 ईयर्स में आपके पास टोटल जो बनते हैं ऑड डेज वो कितने हैं? तो मैंने लिखा 100 ईयर्स बराबर 24 लीप ईयर्स और 76 नॉर्मल ईयर। अब इसको देखें, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने 100 ईयर्स में ऑड डेज की तादाद बतानी है। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज बचते हैं? 2 ऑड डेज हैं, किसमें? एक लीप ईयर में। तो ये 24 लीप ईयर है, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 76 नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हैं? 1 डे है, तो ये आ जाएगा 76 × 1, ये बन जाएगा 48 प्लस 76, ये बन जाएगा 8 और प्लस 6 14, 124।
100 ईयर में 124 ऑड डेज बने हैं यहाँ पर। अब ऑड डेज की तादाद 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो 0 ऑड डे होगा या 1 ऑड डे होगा या 2, क्योंकि जब 7 डेज होंगे तो फिर वो एक कंप्लीट वीक बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब भी आपका आंसर 7 से बड़ा आएगा, इसको आप दोबारा 7 पर डिवाइड करेंगे। तो 124 को जब आप 7 पर डिवाइड कर लेंगे दोबारा, 7 1 7, 54, 7 7 49, ये आपके पास क्या रहेगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में आपके पास कितने ऑड डेज हो गए, विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5। ठीक है, तो 5 ऑड डेज हैं। तो अब आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद यहाँ पर रखनी हो, ये है इन 100 ईयर्स देर आर 5 ऑड डेज। कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज हो गए। ठीक होगी बात ये। अब आपने यहाँ पर एक टेबल बना लेना है। ठीक है, अब वो टेबल क्या है, टेबल देखें ज़रा आप। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईयर, यहाँ लिख लेता हूँ ऑड डेज की तादाद। ईयर, पहला ईयर अगर 100 साल में, तो 100 साल में कितने ऑड डेज आ गए आपके पास बेटा, 5 ऑड डेज आ गए। आगे 200, आपने इसको कर दिया डबल, तो 100 सालों में अगर 5 ऑड डेज हैं तो 200 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 10। अब 10 फिर आपके पास एक्सीड कर गया 7 से, तो 10 को जब 7 पर डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3। आपने ये देखना है कि 10 7 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 ज़्यादा है, तो ये 3 बन जाएगा आपके पास। इसका मतलब 200 साल में 3 ऑड डेज होंगे। आगे चलें, 300, 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 100 साल में 5 ऑड डेज हैं, तो 300 साल में हो जाएंगे 15। तो 15 को जब आप फिर 7 पर डिवाइड कर लोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये समझ आ गई ना, 15 को 7 पर डिवाइड करना है, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, ये ऑड डेज की तादाद को यहाँ पर शो करेगा। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे जी, 1 हो जाएंगे। आखिरी एक और चीज़ देख लें, 400, 400 साल में, पहले जो 400 साल गुजरे हैं उनमें ऑड डेज कितने होंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको 400 का मतलब है 100 का 4 टाइम करेंगे, ये बन जाएगा 20, 4 5 20 प्लस। अब एक और चीज़ आपने देखनी है, जो 400 है, 400 ईयर, जो पहला 400 साल 400 ईयर बना, 400 साल जो ये पहला है, ये आपका है सेंचुरी ईयर। ठीक है, और सेंचुरी ईयर में ये खुद एक लीप ईयर भी है। ठीक है, मैंने बताया था कि एक सेंचुरी ईयर को आप लीप ईयर तब बोलते हो जब वो 400 पर डिवाइड होता हो। सेंचुरी ईयर तो सिर्फ वो है ना जिसके एंड में डबल जीरो आ जाए या 100 पर डिवाइड हो जाए। लेकिन उन सेंचुरी ईयर्स में से अगर कोई ईयर 400 पर डिवाइड हो तो वो फिर वो लीप ईयर है। ठीक है, तो ये जो 399 के बाद जो अगला 400वां साल आएगा, 400 ईयर आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेंचुरी ईयर तो है लेकिन ये लीप ईयर भी है। ठीक है, तो लीप ईयर अगर ये होगा यानी कि इसका जो फरवरी चलेगा ना, ठीक है, उसमें 29 डेज होंगे। सही है, तो ये लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में फिर एक और मजीद आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 21। तो 21 को अगर आप करते हैं तो वो कितना बचता है, ये बन जाएगा आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये है कि हर 400 साल के बाद ऑड डेज क्या होगा, कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, आफ्टर एवरी 400 ईयर्स, आफ्टर एवरी 400th ईयर्स देयर इज नो ऑड डे। कोई भी ऑड डे आपके पास नहीं होगा। यानी 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 1600, 2000, ठीक है, इन तमाम में आपके पास क्या है, ऑड डेज कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपने बेटा याद रखनी है यहाँ पर वो ये है कि एक तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ हमने मालूम करनी है, ऑड डेज इन अ मंथ। ठीक है, एक मंथ में ऑड डेज कितने होते हैं। फिर उसके बाद एक और टेबल होगा छोटा सा, फिर आपको एक रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर ये जो 2 टेबल हैं इनको आपने याद रखना है। ठीक है, और एक जो टेबल आपने ये पहले वाला याद रखा हुआ, ये 3 टेबल आपके अगर आपको याद हैं तो आपका फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अच्छा, ये टेबल क्या है, ऑड डेज इन अ मंथ। आपके जो साल के महीने हैं इनमें ऑड डेज की तादाद कैसे निकालनी है आपने।
ये 12 महीने मैंने लिख ली यहाँ पर, और हर मंथ में जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ हैं, जनवरी 31, फरवरी 28, 29 अकॉर्डिंग टू लीप ईयर, मार्च में 31, अप्रैल 30 अप टू सन, ये सारे लिख दिए, ठीक है। अब इनमें आपने ऑड डेज़ की तादाद बतानी है, ठीक है। तो 31 आपके पास हैं जनवरी में, तो जनवरी में अगर 31 डेज हैं तो इसमें कितने वीक हैं? 31 डेज़ में एक महीने में कितने वीक आते हैं आपके पास? 4 वीक्स होते हैं। तो 4 वीक का मतलब है 28 डेज़, 4 7 28, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 3। तो यहाँ पर जो 3 आएगा जनवरी में, ये जनवरी के ऑड डेज़ की तादाद को शो करता है, ठीक है। फरवरी में अगर तो ये हुआ 28 का मंथ, तो लीप ईयर, फिर ये आपके पास ऑड डेज 0 बचेगा, और अगर इसमें 29 डेज़ हुए तो फिर ऑड डेज 1 आ जाएगा, ठीक है। 30 अगर डेज़ इसी तरह मार्च 31 का है तो इसमें 3 आ जाएंगे। अप्रैल अगर 30 का है तो 30 में आपके पास ऑड डेज बचेंगे 2, 7 4 28, बाकी कितना बच गया? 2, ठीक है। यानी कि अगर मंथ आपके पास 31 का है तो ऑड डेज़ की तादाद 3 है, और अगर मंथ आपके पास 30 का है तो ऑड डेज़ आपके पास बचेंगे 2, और बाकी फरवरी का आपके सामने लिख दिया। तो ये भी 3 आ गए, यहाँ 2 बच जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये भी आपके पास 3 बच जाएंगे, सितंबर में 2 रह जाएंगे, अक्टूबर आपके पास 3 आ जाएगा, ये भी 2 हो गए, ये आपके पास 3 आ गए। उसके बाद ये जो टेबल है इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। वो क्या है? डे ऑफ द वीक, जो हमारा टारगेट था कि वीक है उसका दिन आपने तलाश करना है, रिलेटेड टू द ऑड डेज़। अगर नंबर ऑफ ऑड डेज हुए 0, ठीक है, वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे। अगर ऑड डेज हुए 0 तो फिर आप याद रखिएगा दिन आपका संडे का होगा। अगर आपके ऑड डेज हुए 1 तो फिर दिन जो है मंडे का होगा। अगर ऑड डेज हुए 2, ठीक है, तो फिर दिन आपका ट्यूसडे का होगा, ठीक है, अप टू सोन ये चलता जाएगा। अगर ऑड डेज हुए 6 तो लास्ट आपका सैटरडे का होगा, ठीक है। तो ये 3 टेबल आपने बेटा यहाँ पर याद रखने होंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 5 नवंबर 1983, 5/11/1983 को कौन सा दिन होगा, ये आपने बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है देखें ज़रा। आपको जो सी डेट दी हुई है, ठीक है, 5/11/1983, ठीक है। अब ये 5/11/1983 से पहले जब से कैलेंडर बना है कितने साल कंप्लीट गुजर चुके होंगे? 1982 तक कंप्लीट साल गुजर चुके होंगे, ठीक है, 1982 तक। तो आपने इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख लेना है, ऑड डेज अप टू 5 नवंबर 1983। अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो ये लिखा हुआ है ऑड डेज अप टू 5 नवंबर 83। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में 5 नवंबर 83 जो आपको डेट दी हुई है, यहाँ तक आपने टोटल देखना है जब से कैलेंडर आपका बना है तब से लेकर इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने टोटल बनते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1983 तक पहुंचने के लिए 1982 कंप्लीट ईयर गुजर चुके हैं, वो आप लिखेंगे ऑड डेज इन 1982 प्लस ऑड डेज इन पीरियड फ्राम 1 जनवरी 1983 से लेकर पीरियड 5 नवंबर 1983 तक, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आप टोटल ऑड डेज की तादाद निकाल लेंगे, उनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये 1982 को आप ऐसे लिखोगे एज 1982 को आप लिखोगे ऐसे 1600। 1982 से पहले जो आपका सेंचुरी ईयर अभी कंप्लीट करीब गुजरा होगा वो 1600 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे तोड़ के लिखेंगे 1600 प्लस 300 कितना हो गया? 1900 प्लस 82। तो ऑड डेज इन 1600। अब इन तीनों में अलग अलग ऑड डेज आप मालूम कर लें। ऑड डेज इन 1600, 1600 सालों में ऑड डेज कितने होंगे? देखो जी, हर 400 साल के बाद ऑड डेज 0 हो जाते हैं, ये लिखा है मैंने, ठीक है। 400, 800, 1200, 1600 ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा। ऑड डेज इन 300 ईयर्स, 300 साल में आपको जो ऑड डेज बनेंगे, 300 साल में ऑड डेज कितने बचते हैं? 1। अगली चीज़, ऑड डेज इन 82 ईयर, टोटल 82 सालों में कितने ऑड डेज बनते हैं, ये अब आपने गिनने हैं। अब इन 82 ईयर्स में आपने ये देखना है कि टोटल लीप ईयर कितने गुजरे हैं और टोटल नॉर्मल ईयर कितने गुजरे हैं। तो 82 में लीप ईयर कितने होंगे? 82 को अगर आप 4 पर डिवाइड कर लें तो 420 80, तो 20 जो हैं, देखें हर चौथे साल के बाद लीप ईयर होगा, ठीक है। देखें मैंने पहले भी यहाँ पर लिखा था, ये बनेगा पहला लीप ईयर चौथा साल होगा, यानी कि आपके पास 82 सालों में,
ठीक है। पहला लीप ईयर चौथा साल होगा, सही है, फिर 8वां साल होगा, फिर 16वां साल होगा, अप टू सोन आखिरी होगा 80। तो यहाँ से लेकर 4 से लेकर 80 तक कितनी ये टर्म बनती है 20, ठीक है। मुख्तसर सी बात है, 82 का 4 पर डिवाइड करें, ऊपर आपका जो क्वेश्चन आएगा 20 होगा, तो 20 लीप ईयर होंगे इसमें 20 लीप ईयर्स होंगे। प्लस अगर 20 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। 82 में से 20 को निकाल दें, बाकी कितना बचा 62, तो 62 नॉर्मल ईयर होंगे, 62 नॉर्मल ईयर्स होंगे। यहाँ पर आगे स्टूडेंट बेटा ये चंद यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है, 82 को जब 4 पर डिवाइड किया तो 20 जो कि 80 आ गया, 24 था 80 आ गया। तो अब उनके जहन में चल रहा होगा 80 तो आ गया, बाकी कितना बचा 2, तो यहाँ पर वो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपने ज़रा बी केयरफुली काम करना है। 82 को ऐसे ब्रेक करना है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों को टोटल करें तो 82 बनना चाहिए। तो 20 लीप ईयर होंगे तो 62, बाकी कितने बचेंगे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाले जो ईयर है ना, इनको गिन लेंगे ना, तो ये लीप ईयर है तो कितने होंगे 20 होंगे, तो बाकी बचेंगे कौन से 62 नॉर्मल ईयर। तो इसे 20 + 2 नहीं लिखना, सही है। चलें, अब आपने अभी देखा कि जो आपके पास हैं एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज बचते हैं हर लीप ईयर में, ठीक है, क्योंकि ऑड डेज लीप ईयर आपका 366 दिन का होता है। ये सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ। तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक नॉर्मल ईयर में एक लीप ईयर होता है, ठीक है, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 40 + 62 डैट इज़ 102। अब 102 को आप डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर। ऑड डेज की तादाद निकालनी है तो ऑड डेज हमेशा 7 पर डिवाइड करके आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, बाकी कितना बच गया 3 2 7 4 = 28, तो बाकी कितना रह गया 4, ठीक हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी, टोटल 82 सालों में 4 ऑड डेज होंगे। कितने 4 ऑड डेज यहाँ पर आ जाएंगे ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब टोटल 1982 में, जो कि ये 3 चीज़ों का सम है, इन टोटल 1982 में कितना आपके पास ऑड डेज बन गए। सो इन 1982 years total odd days are, टोटल आपके पास ऑड डेज आ जाएंगे। पहले 1600 सालों में कितने बने हैं 0, फिर 300 सालों में कितने बने हैं 1, 82 सालों में कितने बने हैं 4, ये आपके पास कितना आंसर आ गया 5, ठीक हो गया। ये वाला हिसाब ने कंप्लीट कर लिया ऑड डेज इन 1982। आगे चलें, ऑड डेज इन पीरियड फ्राम 1 जनवरी 1983 से लेकर 5 नवंबर 1983 तक, यहाँ पर कितने ऑड डेज बनते हैं यह आपने अब गिनने हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने ये वाला टेबल याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर अब आपने निकालना है। तो यहाँ पर ये सारा आप दोबारा लिखोगे, ऑड डेज इन पीरियड फ्राम 1 जनवरी 1983 से लेकर 5 नवंबर 1983 तक कितने ऑड डेज बनते हैं। देखो जी ज़रा, इसमें नवंबर के 5 दिन लेने हैं और उससे पहले पहले अक्टूबर तक। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जनवरी ऑड डेज इसमें जनवरी में कितने हैं 3, ठीक है। अगली बात सुने, 83 की बात हो रही है, तो 83 आपका लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। 83 आपका नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 का होगा, सही है, तो 0 आएगा यहाँ पर, सही है। तो रहा देखें, जनवरी में कितने हो गए 3, फरवरी में आ गए 0, मार्च में देखें फिर 3, फिर अप्रैल में 2, फिर मई में 3, फिर आपके पास जून में कितने हैं 2 है, जुलाई में कितने हैं, जुलाई में ऑड डेज 3, अगस्त में भी ऑड डेज 3, जुलाई में भी 3, अगस्त में भी 3। उसके बाद अक्टूबर में कितने हैं, अगस्त हो गया सॉरी, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। अब अगली बात नवंबर, तो नवंबर में ये नहीं उठाने 2, नवंबर की डेट ये है 5, तो 5 लिखने हैं, 5 के 5 + 5। अच्छा, फ़र्ज कर लें यहाँ पर नवंबर की 5 नवंबर ना लिखा होता, फ़र्ज करें यहाँ पर लिखा होता उसने 15 नवंबर, तो फिर आपने यहाँ पर 15 नहीं लिखना था, 15 नवंबर है ना, तो 15 नवंबर को 7 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो फिर आप यहाँ पर 15 की जगह
1 लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि 5 है, 5 आपके पास 7 से कम है तो 5 के 5 दिन ही आ जाएंगे, ठीक है। ये टोटल गिनने के 11 दिन बनते हैं, 3 और 2 11 महीने बनते हैं, 3 5 ऊपर आगे 5 जी। अब यहाँ पर इसको टोटल गिनने कितना बनता है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 3 18 प्लस 1 2 3 2 कितनी मरतबा है, 3 टाइम है, 6 आ गया प्लस 5, ये आपके पास बन जाएगा बेटा 18 और 6 24, 24 प्लस 5 29, 29 को आप 7 पर डिवाइड कर लें, 29 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 7 4 था 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ से आपके पास आ गया 1 ये, ठीक है। तो अब ये पहले 1982 में ऑड डेज कितने बचे थे 5, अब इस पीरियड में कितने आए ऑड डेज 1 आ गए, तो आपके पास टोटल ऑड डेज बन जाएंगे, हैंस टोटल ऑड डेज अप टू 5 नवंबर 1983, ये 5/11/1983 तक जो ऑड डेज की तादाद बनती है वो बनती है, देखो 1982 तक कितने बने हैं, यानी जो पहला हिस्सा है इसका कितने बने हैं 5, और इस पीरियड में कितने बने हैं, ये कम जनवरी 1983 से लेकर 5 नवंबर 1983 तक कितने बने हैं, 1 बना है, आंसर बन गया 6, ठीक है। अब 6 के पास आप 6 के लिए आपके पास ऑड डे के लिए 6 अगर ऑड डे है तो फिर दिन कौन सा बनता है, सैटरडे, तो ये आपके पास इस तारीख को 5 नवंबर 1983 को सैटरडे होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं मोबाइल में, आज ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। गो टू द जंप डेट वगैरह, या आपका मोबाइल जिस तरह का है उसमें आपको पता होगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 5 नवंबर 1983 को आपके पास दिन कौन सा बनता है, सैटरडे ही बनता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं जो कि लीप ईयर के हवाले से है। इस मरतबा आपके पास जो डेट है वो है 11 मार्च 1276, ठीक है। मोबाइल में खैर इतनी पुरानी डेट पर जाकर आप नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स से आपको पता चल सकता है, ठीक है, कि इस डेट में कौन सा दिन होगा। देखते हैं बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले मैंने लिखूंगा ऑड डेज अप टू 11 मार्च 1276, यहाँ पर अगर ये लाइट रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो ये लिखा हुआ ऑड डेज अप टू 11 मार्च 1276। यहाँ तक जो टोटल ऑड डेज बनेंगे उसको मैं 2 चीज़ों के सम के तौर पर लिख सकता हूँ। पहले ऑड डेज इन 1275, 76 से पीछे कौन सा ईयर है, 75 है, ठीक है। तो ऑड डेज इन 1275 प्लस ऑड डेज इन पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1276 टू 11 मार्च 1276। आपने जो सी भी डेट दी होगी आपने उसे 2 चीज़ों के सम के तौर पर लिखना है। एक तो प्रीवियस ईयर जो सा था 1275, फिर 1 जनवरी से आपने स्टार्ट करना है, 1 जनवरी 1276 से लेकर जिस डेट तक आपने जाना है 11 मार्च 1276 तक, ठीक है। अब इस ईयर को 1275 में 1275 तक टोटल जो ऑड डेज बनते हैं उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 1275 को आप लिख सकते हैं इस तरह 1275 इक्वल टू 1200 प्लस 75। अब यहाँ पर 1275 को मैं 1600 या 800 नहीं लिखूंगा, 1275 के करीब जो सेंचुरी ईयर गुजरा है वो 1200 है, ठीक है, 1200 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1200 प्लस 75, ठीक है। तो अब ऑड डेज इन 1200 ईयर्स, 1200 साल के अंदर जो ऑड डेज बनेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो ईयर्स हैं 100, 200, 300, 400, हर 400 के बाद आपके पास जो ऑड डेज बचेंगे वो 0 हो जाएंगे। तो 1200 ईयर्स में ऑड डेज कितने हो गए, 0। अब अगली चीज़ आपने 75 ईयर्स में बताना है ऑड डेज कितने बनते हैं। तो 75 को आप सबसे पहले इसको 4 पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये चेक करने के लिए कि लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। इसमें हर चौथा साल लीप ईयर का होता है, तो इसको जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो 18 4 72, तो 18 लीप ईयर होंगे, तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो कितने होंगे, नॉर्मल। तो 18 को 75 में से माइनस कर दें, बाकी रहेगा 57, तो 57 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। अब आपने इसमें बताना है ऑड डेज कितने हैं। आप जानते हैं कि हर लीप ईयर में, हर एक लीप ईयर में टोटल ऑड डेज होते हैं 2, तो इसको 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 57 को नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ऑड डे होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 2 36, 36 प्लस 57 आ गया 93। अब 93 में आपने बताना है कि ऑड डेज की तादाद कितनी है, तो आपने ऑड डेज की तादाद निकालने के लिए इसे 7 पर डिवाइड करना होता है। इसे 7 पर डिवाइड करेंगे, 13 7 91, रिमेनिंग 2 आ जाएगा आपके पास। तो जी आपके पास टोटल 75 ईयर्स में 2 ऑड डेज बनते हैं, ठीक होगी बात ये। तो लिहाजा सो ऑड डेज इन 1275 ईयर्स, 1275 साल के अंदर आपके पास जो ऑड डेज की तादाद बनेगी वो आगे 2 + 0 दैट इज़ 2, ठीक है।
तो ये वाला हिस्से का आंसर आपके पास 2 आ गया। अब अगली चीज़, ऑड डेज, नेक्स्ट ऑड डेज इन पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1276 टू 11 मार्च 1276 तक। अब आपने बताना ऑड डेज कितने बनते हैं यहाँ पर। तो ये टेबल मैंने बना लिया मार्च तक के लिए, मंथ ऊपर लिख लिए, नीचे ऑड डेज लिख लिए। जनवरी में आप जानते हैं जनवरी आपके पास 31 डेज़ का होता है, ठीक है, ये 31 डेज था, तो इसमें ऑड डेज की तादाद 3 है, आपके सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। फेबररी, हाँ जी, अब फेबररी में यहाँ पर 1 कैसे आया है? देखिए फेबररी आपके पास, ये आपने जो टेबल बनाया है ये 1276 का बनाया है, तो 1276 जो है ये 1276वां साल जो है 1276, दिस इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर के मतलब मैं बता चुका हूँ जो 4 बार डिवाइड हो जाए, तो 1276 इज डिविजिबल बाय 4, सो आपके पास 1276 होगा लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो फेबररी होगा आपका 29 का होगा, और अगर 29 का फेबररी है तो फिर इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 1 होगा, ये 1 आ गया। मार्च, अब मार्च में कहाँ तक जाना है आपने? 11 उसकी जो डेट है 11 है, ठीक है, 11 तारीख तक आपने जाना है। तो 11 के अंदर, 11 दिनों के अंदर अंदर ऑड डेज कितने बनेंगे? 11 को आप 7 पर डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, 3 + 1 4, 4 4 8। अब 8 को फिर दोबारा आपने वीक्स में, 8 दिनों में कितने हफ्ते हो गए? 1 हफ्ता हो गया, रिमेनिंग कितना बचेगा? 1। तो 8 को जब दोबारा आपने 7, जब भी देखें ऑड डेज आपने निकालना है तो आपने, अगर आंसर 7 से बढ़ गया है तो आपने उसे 7 पर डिवाइड कर लेना है, और जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर आपने लिखना है। तो 8 7 से बढ़ गया है, उसको आपने डिवाइड किया, बाकी कितना बचा? 1, तो ये आपके पास 1 ऑड डे आ गया। सो ऑड डेज फ्राम 1 जनवरी 1276 टू 11 मार्च 1276, इस पीरियड में ये जो आपके पास तकरीबन 2 महीने का, 2 महीनों का ये जो पीरियड बनता है, 2 महीने 11 दिन का, 1 ऑड डे बनता है यहाँ पर आपका, ठीक होगी बात ये। तो अब आपने इसका आंसर को और इसके आंसर को ऐड कर देना है। तो 1275 सालों में ऑड डेज कितने बने थे? 2, और अब इतने पीरियड में कितने आंसर बने हैं? 1, तो 2 + 1 कितना आ गया? 3। तो तीसरे ऑड डेज की तादाद आई 3, तो 3 के लिए आपका दिन कौन सा बनता है? वेडनेसडे। लें जी, तो 11 मार्च 1276 वाले दिन जो था, जो तारीख थी, उस दिन आपका वेडनेसडे होगा, ठीक है, बुध वाला दिन होगा, सही है। तो ये बेटा आपके पास एक तरीकाकार था जिसमें आपने ये सीखा कि कोई भी गिवन डेट आपको दी हो तो आप उस गिवन डेट के कॉरस्पॉन्डिंग दिन कैसे मालूम करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये आपके लिए, ठीक है। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक अच्छी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।